नमस्कार, मैं हूं परवेज सिद्दीकी। आप देख रहे हैं दिल्ली 24। आज हम जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे एक महारैली हुई है। यहाँ पर ओल्ड पेंशन को लेकर यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस महाघोष रैली के अध्यक्ष हमारे साथ हैं मंजीत जी। आज जो रैली हुई है इसका मकसद क्या है? देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे देश और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बताना चाहता हूँ, इस रैली का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भी कर्मचारी जो 2003 के बाद नौकरियों में आए हैं उनके लिए गारंटीड पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। गारंटीड से मतलब सिर्फ इतना है कि कर्मचारी 10 साल की क्वालिफाइंग नौकरी पूरी कर ले, उसके बाद चाहे जब वो रिटायर होता है, मतलब अगर चाहे 60 साल की उम्र पे रिटायर हो जाए या 62 साल की उम्र पे रिटायरमेंट हो तो वहाँ रिटायर हो जाए, या वो वॉलंटरी रिटायर हो जाए, या फिर सरकार उसे भले 56J के तहत रिटायर कर दे। किसी भी कंडीशन में जब भी वो रिटायर हो तो उसको हाफ द लास्ट बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस का उसे पेंशन के तौर पे मिलना चाहिए उसको। ये गारंटीड पेंशन व्यवस्था है, क्योंकि ये ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी तय करता है। अब एनपीएस में क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने 30 साल नौकरी की, 32 साल की, 35 साल की, 40 साल की, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कॉर्पस बेस्ड पेंशन स्कीम है। अब जिनकी लंबी नौकरी है, हो सकता है ठीक है थोड़ा ज़्यादा कॉर्पस हो जाएगा, लेकिन उस कॉर्पस से उतनी पेंशन नहीं मिल रही जिससे कि उसका गुजर बसर हो सके। यहाँ तक कि जो 15 से 18 साल के आसपास जो नौकरी करके लोग रिटायर हुए हैं, मान लीजिए कोई 40 साल की उम्र में नौकरी में आया था, 42 साल की उम्र में लगा, वो 18 साल के बाद रिटायर हो गया, 18-19 साल हो रहे हैं एनपीएस को, वो लोग रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें 1200, 1300, 400, 500, 600, 800 रुपये की पेंशन मिल रही है। आप ये सोचिए कि जो कल रिटायर जब नहीं हुआ था तो उसको 1,70,000, 75,000 ऐसे सैलरी मिल रही थी, और अगले दिन से जिस दिन वो रिटायर हो गया उसको 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी। आप बताइए उसके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे उसका परिवार पलेगा? और परिवार तो छोड़ दीजिए, उसका बुढ़ापा कैसे कटेगा? वो 2,000 रुपये में क्या वो एक हफ्ते की दवाई का इलाज, अपनी इलाज के लिए दवाई खरीद सकता है क्या? अच्छा, ये बताइए, आपका जो संघर्ष चल रहा है कितने सालों से चल रहा है? आपने कितनी बार यहाँ रैली कर चुके हैं? आपका अभी तक कोई सुनवाई हुई है? देखिए, मैं ये तकरीबन इस आंदोलन को 10 साल हो रहे हैं। 10 साल के आसपास इस आंदोलन को, आज 2023 के लास्ट में हो रहे हैं। कई बड़े बदलाव हुए हैं एनपीएस में, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं। 2018 में जब पहली बार नेशनल लेवल पर हम लोगों ने रामलीला मैदान में 30 अप्रैल 2018 को रैली की थी, तो उसके बाद फिर 26 नवंबर 2018 को रैली की, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा से प्रस्ताव पास करके ऐलान किया कि हम पुरानी पेंशन बहाल करना चाहते हैं। अब दिल्ली चूंकि ऑटोनोमस स्टेट नहीं है, सॉवरेन स्टेट नहीं है, सारे यहाँ के अधिकार राइट सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। उसके बाद भारत सरकार ने बड़ा बदलाव किया। 1 अप्रैल 2019 को अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाया, 10 से बढ़ा करके 14 किया। 30 मार्च 2021 को फिर एक बड़ा बदलाव किया, जो उन्होंने फैमिली पेंशन की जो दुर्व्यवस्था थी उसको, सरकार तो अपना समय समय पर बदलाव कर रही है ना, तो बार बार इस तरह के प्रदर्शन करना, सरकार को टारगेट करना बड़ा मतलब, आप ये सोचो कि एक आदमी नौकरी में आता है, वो 20 से 30 साल के लिए आता है, एनपीएस को आए हुए 18 साल से ज़्यादा हो गए। आपको ये बदलाव की स्पीड आपको काफ़ी लग रही है क्या? अगर इतने हज़ारों लोग रिटायर हो गए, उनको यहाँ तक कि मिनिमम पेंशन की गारंटी नहीं मिल रही। ओल्ड पेंशन स्कीम मिनिमम पेंशन स्कीम की गारंटी देती थी कि किसी की कोई कभी भी रिटायर हो रहा है उसको 9,000 रुपये प्लस डियरनेस अलाउंस से कम उसे नहीं मिलता है। आपने नई टेबल बना दी मैट्रिक्स में, पे मैट्रिक्स में आपकी नई टेबल बन गई, उस पे मैट्रिक्स में मिनिमम पेंशन 18,000 रुपये है। तो जब पुरानी पेंशन स्कीम में पहले वाली टेबल को फॉलो किया जा रहा है 9,000 रुपये प्लस डीए, तो क्या इस व्यवस्था में 18,000 रुपये प्लस डीए जो मिनिमम पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता था? आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो इतनी सर्विस में रिटायर हुए, 1000, 2000? क्या भारत सरकार इतनी गरीब हो गई है कि उन 2000 परिवारों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ रही है? उनको तो छोड़ दीजिए, पैरामिलिट्रीज के लोग जो गोली खा खा करके हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। भाई, आर्म्ड फोर्सेस तो केवल वार के टाइम पे उसमें रहती हैं बॉर्डर पे, जब तक वार नहीं होता पैरामिलिट्रीज ही हमारा बॉर्डर सिक्योर करती हैं, वही लोग मरते हैं। जितनी भी खबरें आती हैं, शहीद कौन हो रहा है? पैरामिलिट्रीज हो रहे हैं। और एक तरफ आपने मतलब जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको तो दे रखी पेंशन की गारंटी, और आर्म्ड फोर्सेज वाला 20 साल की नौकरी करके आता है, 16 साल की नौकरी करके आता है, उसको पेंशन की गारंटी नहीं, वो 4,000 रुपये पेंशन पाएगा। आप बताओ, जिसने 16 साल बॉर्डर पे दिए हैं, 17 साल बॉर्डर पे दिए हैं, उसका परिवार कैसे पलेगा यार? 16-17 साल में कितना बड़े बच्चे हो पाते हैं, और फिर वो नौकरी में आते हैं 20 साल में, 20 साल तक नौकरी में आ जाते हैं, उनकी तो शादियाँ भी 25-30 साल में होती हैं। जैसे कि बताया, मंजीत जी ने बताया, प्रदर्शन करना ही एक हल है। सरकार से वादा किया जाए व सरकार से मिला जाए, जो प्रतिनिधिमंडल है सरकार के उनसे मिला जाए, उनसे अपनी बातें रखी जाएं, ऐसा सॉल्यूशंस नहीं हो सकता? सर, प्रदर्शन होने के बाद में
जो हमारा मेमोरेंडम है वो सरकार तक जाएगा। वो भी एक तरह से मांग पत्र कह सकते हैं हम उसे, और वही मांग पत्र है जो हम सरकार से कहते हैं, जो सुधार, जो हम ओल्ड पेंशन सिक्योरिटी चाहते हैं, वही चीज़ उस मांग पत्र में है, और हमें लगता है सरकार को ये आसानी से दे देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से कर्मचारी हैं इसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पे सर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, ऑटोनोमस बॉडीज़ के एम्प्लॉय और सभी स्टेट्स के एम्प्लॉय लीडर्स और एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आए हुए हैं। वो इस जो हमारी पेंशन जय घोष रैली है उसका समर्थन करने आए हुए हैं, वो हमारा साथ देने के लिए आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार तक आपकी बात जाएगी और इसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए सर, सरकार तक हम बात पहुंचाएंगे, सरकार तक जाएगी नहीं, सरकार तक हम पहुंचाएंगे। हम इतनी आवाज़ लगाएंगे कि संसद में बैठे हुए जो सरकार है, जो नुमाइंदे हैं, जो MP MLAs हैं, उन तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। ये तो एक छोटा सा अभी शुरुआत है, बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए। कहाँ तक लेके जाएंगे आप? कहाँ तक लेके जाएंगे इस प्रदर्शन? हम सर जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो संसद का घेराव भी करेंगे। तो आप किस डिपार्टमेंट से हैं, आप किस संस्था से हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूं। अच्छा। और लगातार पिछले 10 वर्षों से हम मंजीत सिंह पटेल जी के साथ इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। और मंजीत सिंह पटेल जी एक लौते एक लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना में जो हमारे साथी एक्सपायर हुए थे, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ में आते हैं, केंद्र सरकार ने उनके साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को दूसरे कर्मचारियों के बीच से विभाजन करके ऑटोनोमस बॉडीज़ को डेथ ग्रेजुएटी के हिस्से से अलग रखा हुआ था। मंजीत सिंह पटेल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की आंखें खोली और उनको याद दिलाया कि ये ऑटोनोमस के कर्मचारी भी हमारे ही साथी हैं, ये भी शिक्षा के, ये भी स्वास्थ्य विभाग में हैं। तो इस आंदोलन को मंजीत सिंह पटेल जी के साथ सभी संगठन, सभी और दिल्ली विश्वविद्यालय आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। तो आपकी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से है या दिल्ली सरकार से है? देखिए, हम सभी यहाँ पर अलग अलग विभागों से हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, और इस यहाँ पर राज्य के कर्मचारी भी हैं और केंद्र के कर्मचारी भी हैं। तो लेकिन ये सिर्फ राज्य का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र का मुद्दा है। अगर ये बहाल सिर्फ राज्य से होता तो आज दिल्ली गवर्नमेंट कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई। आज उत्तर प्रदेश अकेला अपने यहाँ पे कर सकता था, लेकिन लास्ट में आना केंद्र के पास ही है। और हमारी ये इस मुहिम को लेकर केंद्र सरकार से हम बार बार अपील कर रहे हैं। मंजीत सिंह पटेल जी हमेशा केंद्र सरकार को अपना मेमोरेंडम देते रहते हैं, उन्हें सुझाव देते रहते हैं, लेकिन आप सुनिए तो सही, आप देखिए तो सही कि एक व्यक्ति पिछले 10 सालों से इतना बड़ा आंदोलन लेकर चल रहा है, आखिर क्यों वो बार बार आपको कह रहा है? जंतर मंतर पर आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर पूरे देश से हजारों कर्मचारियों ने नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले पेंशन जय घोष महारैली का आयोजन किया। आंदोलन में केंद्र व केंद्र शासित राज्यों के डिफेंस ऑर्डिनेंस, CAG, ऑडिट, इग्नू, एम्स, रेलवे, नर्सेज, बैंकिंग, भेल, BHRC, PGI, शिक्षक विश्वविद्यालय आदि विभागों के हजारों कर्मचारियों के साथ साथ कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सिक्किम, नागालैंड राज्यों से भी कर्मचारी और नेता शामिल हुए। आंदोलन का आयोजन ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी AINPSEF के द्वारा किया गया। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज पूरे देश एक स्वर में भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटेड पेंशन की मांग कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ही इस तरह का ऐतिहासिक फैसला ले सकते हैं। पहले भी उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रैली में उत्तर प्रदेश से भी कई बड़े कर्मचारी नेता पहुंचे, जिनमें रामलाल यादव, प्रदीप सरल, क्रांति सिंह, JP पांडे, पदमनाथ, सत्येंद्र सोलंकी, आलोक चौहान, बसंत लाल गौतम आदि प्रमुख थे। संयुक्त मोर्चा के नेता रामलाल यादव ने साफ तौर पर कहा, जब तक कर्मचारियों का हक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, ये आंदोलन जारी रहेगा। जंतर मंतर से संवाददाता परवेज की रिपोर्ट।